ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये गेट 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर था 49 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। बोल रहे हैं कि लेट एक्स टी एंड वाई टी वाई टी बिलोंग्स टू आर बी टू फंक्शंस, यहाँ पे टू फंक्शंस ऑफ टी। ठीक है, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स टी एंड वाई टी दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो कि दिए गए ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी तुम्हें यहाँ पे दोनों इनिशियल कंडीशन दे के रखा है कि एक्स जो फंक्शन है वो 0 पॉइंट को अल्फा पे भेजेगा एंड वाई जो फंक्शन है वो 0 पॉइंट को बीटा पे भेजेगा। अभी तुम्हें यहाँ पे सवाल पूछ लिया, यहाँ पे तुम्हें कौन सा करेक्ट तुम्हें क्लिक करना है। ठीक है, अभी सवाल ये पूछ लिया कि अल्फा एंड बीटा का वैल्यू या फिर जो वैल्यू दे के रखा है इनमें से कौन कौन से वैल्यू होने के कारण, ठीक है, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या क्या होने के कारण ये को ऑप्शन में दिए गए जो दे के रखा है उसके अकॉर्डिंग, उसके कारण ये जो है ना, देखो सभी पे ये सेम है, इसको 0 पे टेंड करेगा एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन को पहले ठीक से समझो कि तुम्हें यहाँ पे यहाँ तक तो तुम्हारे पास क्लियर है कि तुम्हारे पास दोनों फंक्शन है, अभी उसका इनिशियल कंडीशन पे वैल्यू तुम्हारे पास दे के रखा। अभी तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन में अल्फा बीटा जो है इसका अलग अलग वैल्यू दे दिया। अभी बोल रहा है कि ये जो चारों तुम्हें अलग अलग करके दे दिया, इनमें से कौन सा वैल्यू के लिए, मतलब कौन सी वैल्यू के लिए ये जो है, ये जो क्वांटिटी है, ये देखो हर ऑप्शन पे फिक्स्ड है, ये 0 पे चला जाए एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो तो तुम्हारा फर्स्ट टास्क होगा एक्स टी एंड वाई टी, इसको पहले निकाल लेना है कि नहीं। ठीक है, तो देखो पहला ये जो इक्वेशन है इसको मैं नंबर 1 नाम दिया, इसको मैं नंबर 2 नाम दिया। पहले मैं नंबर 1 को लेकर चर्चा करते हैं। तुम्हारे पास है एक्स टी एक्स डैश टी इक्वल्स टू वाई। अच्छा मैं ना ये टी को बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है। ठीक है, चलो तो मैं एक्स डैश इक्वल्स टू वाई लिख दिया। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे मैंने इसको डबल डेरिवेटिव करे टी के रेस्पेक्ट में, तो मैं ऐसे देगा। अभी देखो वाई डैश टी जो है वो एक्स टी के बराबर, तो इसको तुम एक्स लिख दो बाई 2। इज इट ओके? दैट मीन्स तुम्हारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका तुम अभी क्या करो, सोल्यूशन निकालो। अभी इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा C1 ई रेज टू द पावर टी प्लस C2 ई रेज टू द पावर माइनस टी। ये आ गया तुम्हें इसका सोल्यूशन। ठीक है, अभी C1 एंड C2 जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तुम जो दिए गए 2 नंबर वाला इक्वेशन है उसको लेकर चर्चा करो। वो तुम्हें क्या बता रहा था कि y डैश इक्वल्स टू एक्स, ये दे के रखे थे 2 नंबर पे, है कि नहीं। तो अभी देखो x, तुम्हें दी इसको डबल डेरिवेटिव करो, x डैश आ जाएगा। अभी x डैश क्या है, x डैश है y, तो यहाँ पे लिखो y। तो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल गया, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अभी तुम इसका सोल्यूशन निकालो, क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास एम क्या आएगा, एम आएगा प्लस माइनस 1। तो तुम्हारे पास वाई क्या आ जाएगा, b1 ई रेज टू द पावर टी प्लस b2 ई रेज टू द पावर माइनस टी, वेयर b1 एंड b2 जो है ये भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ तक तो तुम क्लियरली समझ गए ना। ठीक है, अभी तुम एक बात और देखो कि तुम्हारे पास x क्या था, x डैश इक्वल्स टू y था ना, तो x डैश इक्वल्स टू y तुम्हारे पास था। अभी x डैश, अभी इसका तुम डेरिवेटिव करो, तुम्हें क्या मिलेगा, C1 ई रेज टू द पावर t माइनस C2 ई रेज टू द पावर माइनस t इक्वल्स टू y जो है इसको बैठा दो, यहाँ पे क्या होगा, b1 ई रेज टू द पावर t प्लस b2 ई रेज टू द पावर माइनस t। अभी तुम यदि कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, C1 इक्वल्स टू b1 एंड C2 इक्वल्स टू माइनस b2 या फिर b2 इक्वल्स टू माइनस C2। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जो सोल्यूशन मिला था इसको रीराइट करो। b1 की जगह पे b1 का जो वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया C1 ई रेज टू द पावर t एंड b2 का वैल्यू है माइनस C2 ई रेज टू द पावर माइनस t। ठीक, चलो
तो अभी क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे। ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अभी इनिशियल कंडीशन जो था उसको देखो। कंडीशन तुम्हारे पास ये था कि y0 जो है वो बीटा पे जाएगा, x0 जाएगा अल्फा पे। तो x0 जाएगा अल्फा पे, तो x0 मीन्स c1 प्लस c2, ये चला जाएगा अल्फा पे। एंड y0 जाएगा बीटा पे, y0 मीन्स बताओ c1 माइनस c2 इक्वल्स टू बीटा। क्लियर है या नहीं है, बोलो। इज इट ओके, क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ से तुम्हें ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन से तुम्हें c1 c2 मिल जाएगा। तुम्हारे पास c1 क्या मिलेगा सॉल्व करने के बाद, बताओ, बोलो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिलेगा ना, है कि नहीं, ठीक। एंड c2 क्या मिलेगा, c2 मिलेगा अल्फा, यहाँ पे मैं करूँ अल्फा माइनस c1, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऐसे, ठीक। तो ये तुम्हें मिल रहा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो अभी देखो तुम्हारे पास c2 c1 दोनों मिल गया। तो तुम्हारे पास x जो है इसको तुम यहाँ पे लिख दो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर t प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर माइनस t। अल्फा बीटा जो है वो तो सभी रियल का कॉन्स्टेंट ही है, देखो ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं। एंड वाई टी तुम्हारे पास क्या मिला था, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर टी, यहाँ पे तुम्हें माइनस करते हुए माइनस c2, दैट मीन्स प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ई रेज टू द पावर टी। अभी तुम्हें निकालना है मॉड ऑफ एक्स टी प्लस मॉड ऑफ वाई टी, इसका लिमिट एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये जो लिमिट है इसको होगा 0, ये होगा 0 कौन से अल्फा एंड बीटा के अंडर। तुम्हारे पास क्वेश्चन यही था कि ये जो है ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये तुम्हें 0 ही बनाना है। बात को समझो, देखो हर ऑप्शन पे तुम्हें यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे लिमिट जो है, लिमिट को तुम्हें हर हालत में तुम्हें 0 ही बनाना है। एज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तुम्हें 0 ही बनाना है। तो वो 0 जो है उसको तुम्हें ज़बरदस्ती तुम्हें उसको बनाना है। तो उसको ज़बरदस्ती उसको 0 बनाने के लिए अल्फा एंड बीटा को क्या लेना पड़ेगा, क्वेश्चन यही है। जब तक क्वेश्चन को नहीं पकड़ोगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज को पकड़ो कि टी टेंडिंग टू 0, सॉरी टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इसको तुम्हें ज़बरदस्ती 0 पे ही भेजना है। अभी इसको ज़बरदस्ती 0 पे भेजने के लिए तुम्हें अल्फा बीटा का जो भी मान लेना है उसको ही तुम्हें यहाँ पे चर्चा करना है। तो तुम्हारा टारगेट होगा इसको कैसे भी करके तुम्हें इसको 0 पे भेजना। कहाँ पे भेजना, 0 पे भेजना, एज ए टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें इसको 0 पे भेजना है, ये तुम्हारा एम है। यहाँ पे मैं इक्वल नहीं देंगे, यहाँ पे मैं देंगे इक्वल्स टू 0, ये मेरा एम है। क्या है बेटा, एम है, ठीक, क्लियर है, 0 पे ही भेजना है। तो देखो मॉड फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, तो मैं इसको लिमिट को इसके अंदर दे दिया, है कि नहीं, क्लियर है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई ऑफ टी, ऐसे। अभी देखो यहाँ पे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टी तुम्हारे पास क्या मिला था, मेरे को पहले ये बताओ, एक्स टी तुम्हारे पास क्या मिला था, ये मिला था, इसको तुम्हें लिमिट लेना है। तो देखो लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर टी प्लस लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर माइनस टी। हो गया एक्स टी, इसका काम हो गया। अभी हम ऐसे करके वाई टी का भी काम करेंगे, राइट। चलो, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर टी प्लस लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ई रेज टू द पावर, बोलो, माइनस टी। क्लियर है, क्लियर है ना। अभी देखो ये जो है ये तो स्केलर है, स्केलर का तो कोई रोल नहीं है ना लिमिट पे, तो तुम इसको बाहर लेके आओ, तुम इसको ऐसे करके बाहर लेके आओ। मैं यहाँ पे ऐसे बाहर नहीं लिख रहा है नेक्स्ट लाइन पे, बात तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन तुम्हें 0 पे जाएगा, क्योंकि ई रेज टू द पावर माइनस टी, दैट मीन्स 1/इन्फिनिटी दे रहा, 1/इन्फिनिटी दे रहा। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है।
दैट मीन्स ये वाला जो है, ये वाला तो जीरो पे जाएगा, ये वाला भी जीरो पे जाएगा। तो तुम्हारे पास बचा रहा क्या, तुम्हारे पास बचा रहा लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर t, ये प्लस लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ई रेज टू द पावर t। अभी तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा एम है इसको जबरदस्ती जीरो पे ही भेजना। तो जीरो पे भेजने के लिए तुम्हें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू तुम्हें जो भी लेना है लो, लेकिन तुम्हारा टारगेट होगा इसको जीरो पे भेजना। अभी देखो, इसको जीरो पे भेजना होगा, इसको भी जीरो पे भेजना होगा। ऐसे तो तुम नहीं कर पाओगे कि सर मैंने इसको ऐसी जगह पे भेज दिया जो कि नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है, इसको ऐसी जगह पे भेज दिया जो कि पॉजिटिव है। अभी वो दोनों ऐसे है, साम कर दिया तो हो गया, लेकिन देखो नेगेटिव तो कभी ना हो क्योंकि ये तो मॉड है, आएगा तो पॉजिटिव। अभी दोनों पॉजिटिव संख्या का मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर का साम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एम है इसको जबरदस्ती जीरो पे ही भेजना, तुम्हें इसको जबरदस्ती जीरो पे ही भेजना है। दैट मीन्स तुम्हें इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। अभी सवाल ये आ गया सर यहाँ पे ई रेज टू द पावर टी जब है, जब मैं इन्फिनिटी करेंगे तब तो ये जीरो पे आने का नाम ही नहीं लेगा। सेम बात यहाँ पे भी है कि सर जब मैं टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे ई रेज टू द पावर टी जो है तो इन्फिनिटी की तरफ जाने की प्रयास करेगा, मतलब ये जो है ये भी जीरो की तरफ आने का कोई नाम ही नहीं लेगा। तो कैसे करें, अच्छा मैं यदि ये टर्म को ही ओमिट कर दिया, वैनिश कर दिया, मैं यदि ये टर्म को ही वैनिश कर दिया तब तो मतलब यहाँ पे कोई टर्म है ही नहीं जीरो, तो ये टर्म को वैनिश कौन कर सकता है, केवल एक ही कर सकता है पूरी दुनिया में, वो क्या है, ये कांस्टेंट। ये कांस्टेंट यदि वैनिश हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि ई रेज टू द पावर टी जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे हाईली इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे हाईली इंक्रीज करता है। जब तुम टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे ये हाईली इंक्रीज करेगा। बात को समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे पास इसको जबरदस्ती जीरो पे भेजना है, तो लेकिन तुम्हारे पास ऐसे परिस्थिति आ गया कि ये जो है कभी भी जीरो की तरफ जाने की नाम नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा, लेकिन तुम्हें तो जीरो पे ही भेजना है। दैट मीन्स तुम्हें जो है ये जो कांस्टेंट है इसको तुम्हें जबरदस्ती जीरो कर देना है। सिमिलर बात यहाँ पे भी, ये जो कांस्टेंट है इसको जबरदस्ती जीरो कर देना है। जब तुम इसको जबरदस्ती जीरो कर दोगे, जब तुम इसको जीरो कर दोगे तब ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। तब ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, तब ये भी जीरो, ये भी जीरो। तुम्हारे पास तुम्हारा जो गोल है वो तुमने गोल के पास पहुंच गए, तो तुम्हारा एम होगा कांस्टेंट को जीरो करना। अभी देखो ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू -1, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू -1 बैठने से हाँ ये तुम्हें जीरो कर दिया, ये तुम्हें जीरो कर दिया, तो तुम्हारे पास ये भी जीरो, ये भी जीरो, चला गया जीरो पे। ठीक है, तो ये जो है ये सेटिस्फाई हो गया। अभी देखो अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 एंड बीटा 1 होने पर ये क्या देगा 1, 1 + 1/2 क्या होगा 1। तो ये जो है ये तो तुम्हें क्या दिया, ई रेज टू द पावर टी, जो कि इन्फिनिटी की तरफ जाने की प्रयास करेगा, तो नहीं होगा। तुम्हें तो अल्फा प्लस बीटा को जीरो करना है ना, तो ये गलत। अल्फा 1.01 बीटा -1, तो 1.01 है अल्फा, तो 1.01 -1 0.01, तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी नहीं दिया। सिमिलरली ये भी नहीं दिया। तुम्हारा टास्क क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इसको जीरो करना, कांस्टेंट को जीरो करना। देखो दोनों पे कांस्टेंट सेम है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो करना। तो तुम क्या करो, तुम बस ये देखो अल्फा इक्वल्स टू -बीटा, उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू -बीटा था तो इसलिए हो गया। मैंने यदि यहाँ पे एक कंडीशन मानो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया, अल्फा इक्वल्स टू 2023 बीटा इक्वल्स टू -2023, तब क्या ये ई ऑप्शन हो जाते। तुम इसको, ये होमवर्क है तुम्हारे, होमवर्क पे लिखो WHW आंसर, यहाँ पे यदि हो जाते तो यहाँ पे लिखो ई करेक्ट, और यदि नहीं हो जाते तो लिखो ई रॉन्ग, या फिर ऐसे मत लिखो, तुम बस लिखो येस और नो। ठीक है, येस और नो, नहीं तो मैं समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, येस और नो लिखो, और होमवर्क को तुम मेंशन कर देना, जो सही आंसर करेगा मैं उसको एक लाइब्रेरी दे देंगे। ठीक है, होमवर्क पे लिखो येस और नो, ठीक है, ये लिख दो। ठीक है, आशा करते हैं इस क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि CSI नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या गेट के लिए तैयारी कर रहे हो या IIT जैम के लिए तैयारी करो, तुम्हारी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है।
और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस सेशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।